नफरत को मोहब्बत में बदलने के लिए खासकर युवाओं को कड़ी मेहनत की जरूरत है। मौलाना सैयद बिलाल हसनी नदवी ने तहरीक क़याम इंसानियत मजलिस में अपने विचार व्यक्त किए। इस देश के बहुसंख्यक लोग शांतिप्रिय हैं, लेकिन चंद नफरती लोगों की वजह से पूरे देश में नफरत का माहौल पैदा हो गया है। लेकिन दुख और तकलीफों और अकथनीय मुसीबतों के इस दौर में हम हिम्मत और दृढ़ संकल्प के साथ इंसानियत के पैगाम के लिए काम करें और नफरत की जगह शांति, प्रेम और सद्भावना का संदेश अपने देशवासियों तक पहुंचाएं। यह बात नदवतुल उलेमा के नाज़िम मौलाना सैयद बिलाल अब्दुल हई हसनी नदवी ने कोलकाता के तलजला पार्क सर्कस में स्थित अब्दुल हमीद मस्जिद में तहरीक पैगाम-ए इंसानियत के जलसे में कही। उन्होंने आगे कहा कि मैं नौजवानों से गुजारिश करता हूं कि वे इस नेक काम के लिए कुछ वक्त निकालें ताकि पैगाम-ए इंसानियत के काम को और तेज किया जा सके। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मीडिया को भी अपने समर्थकों के साथ इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित करना चाहिए। इसलिए नहीं कि वे हमारी खबरें भेजेंगे, बल्कि इसलिए कि गलतफहमियों को दूर करने का अवसर मिलेगा। उन्होंने अफसोस जताते हुए कहा कि जहां युवा पीढ़ी की एक बड़ी संख्या नशे की लत में डूबी हुई है, वहीं पढ़े लिखे युवा भी नशे की वजह से डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। ऐसे समय में मुस्लिम उम्माह के युवाओं, आलिमों और अन्य लोगों की यह बड़ी जिम्मेदारी है कि वे ऐसे युवाओं के पास जाएं, उन्हें नशे और डिप्रेशन से बचाएं, उनकी समस्याओं को सुनें और उनका समाधान करें और उनकी जिंदगी बचाएं। यह भी एक बड़ी सेवा है। मौलाना मोहतरम ने आगे कहा कि पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों में हर दिन हजारों लोग भूखे सो रहे हैं। ऐसे लोगों को खाना मुहैया कराया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इंसानियत का काम कोई नया नहीं है, बल्कि यह पैगंबरों के जमाने से होता आ रहा है। अगर हम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जीवन को पढ़ें, तो हमें निश्चित रूप से पैगाम-ए इंसानियत के कई कार्यों के बारे में पता चलेगा। मौलाना ने कहा कि हमारा हर काम आखिरत की भलाई और खुदा की खुशी के लिए होना चाहिए और हमारा लक्ष्य इंसान से इंसान के रिश्ते को मजबूत करना है। इस आयोजन में उड़ीसा, झारखंड, बंगाल, असम, मणिपुर और पूर्वी भारत के अन्य उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के जिम्मेदार व्यक्ति मौजूद थे और पैगाम-ए इंसानियत के कार्यों और इसकी गतिविधियों पर प्रकाश डाला। निर्देशक के कर्तव्यों का पालन पैगाम-ए इंसानियत पश्चिम बंगाल में आंदोलन के प्रमुख मौलाना खुर्शीद आलम नदवी ने किया। इस अवसर पर मौलाना अब्दुल सलाम नदवी, डॉक्टर सबा इस्माइल नदवी, मौलाना जुनैद फारूकी, मौलाना अखलाक नदवी, मौलाना निजामुद्दीन कासमी, मोहम्मद इस्माइल नदवी के अलावा समाज के अन्य वरिष्ठ लोग भी उपस्थित थे। हमने तो बात पूरी कह दी कि हमारा काम इंसानों को इंसानों से जोड़ना है। इस वक्त की सबसे बड़ी जरूरत यही है कि जो दूरियां पैदा की जा रही हैं, नफरतें पैदा की जा रही हैं, उनको ख़त्म किया जाए। जब इंसानों के अंदर आपस में मोहब्बतें और जोड़ पैदा होगा तो उससे आदमी को सही जिंदगी जीने का एक मौका भी मिलेगा और जिंदगी का मजा आएगा। और अगर हर वक्त आदमी एक दूसरी चीज सोचेगा तो न तो खुद अपने घर में चैन से रह सकेगा, न बाहर की जिंदगी में उसको जीने का मजा आएगा। तो ये हमारा मिशन है कि इंसानों के अंदर इंसानियत पैदा की जाए, मोहब्बत पैदा की जाए और उनको एक दूसरे जोड़ने की कोशिश की जाए। लोग पूछते हैं हमसे कि ये पैगाम इंसानियत क्या है, तो एक जुमला कहते हैं कि इंसानों से इंसानों को जोड़ने का काम। असल में ये इस जोन का मशरिक़ हिंद का एक जोड़ था। हम लोग रूट लेवल पे काम करने की कोशिश करते हैं कि इंसानियत के ज़रूरत के लिए जो काम खड़े किए जा सकते हैं, जहाँ इंसानियत परेशान हो रही है। मिसाल के तौर पे दो मैदान हैं। एक मैदान है भूखमरी का, कि भूखमरी बड़ी तादाद में इस तरफ पाई जा रही है। दूसरी तादाद एक बड़ी तादाद नौजवानों की नशे की तरफ गिर रही है। तो तहरीक पैगाम इंसानियत के प्लेटफॉर्म से हम कोशिश कर रहे हैं कि हर दो मैदान को कवर किया जा सके, इस मुल्क के यूथ को बचाकर इस मुल्क की हिफाजत की जाए। ये पैगाम इंसानियत एक ऐसी तहरीक है जो इंसानों के बारे में सोचती है, इंसानों के बारे में ख्याल रखती है और अपनी नजरें खुली रखती है। नजरों में जब खुली रखी तो हमने अखबारात देखे, मीडिया के जरिए पता चला कि हमारे मुल्क के नौजवान आज डिप्रेशन का शिकार हैं, वो अपनी जानों को हलाक कर रहे हैं, वो अपने आप को तबाह कर रहे हैं। तो हम इंसान हैं और ये हमारा दीनी फरीज़ा है कि हम उनके बारे में सोचें
और ये तहरीक क़याम इंसानियत उनके बारे में बार बार सोच रही है और इसने एक्शन लिया, इस पर काम किया है। हमारे औरंगाबाद यूनिट ने काम किया है, हमारे मौलाना जुनैद साहब ने मुसलसल इस पर काम किया है और इंशाअल्लाह बहुत जल्द हमारे मुफ्ती अब्दुल सलाम साहब यहाँ पर मौजूद हैं, हम लोग सब मिल करके बहुत जल्द यहाँ पर ये काम करेंगे कि कैसे ऐसे लोग हैं स्कूलों में पहुंचे और स्कूलों के बच्चों की जो लोग किसी वजह से फेल हो गए या किसी वजह से नंबर अच्छे नहीं आए, हम उनका पता लगाएंगे और उनको मोटिवेट करने की कोशिश करेंगे ताकि वो डिप्रेशन का शिकार ना हो, ताकि वो हिम्मत ना हारे और लड़े अपनी जिंदगी से हो। मौसम इस तारीखी जलसे से हुजूर आला ने दिलों को जोड़ने की बात कही है और जिस तरह के माहौल है, कितनी जरूरत है इसकी। भाई सही बात यह है कि इंसान का वजूद जब ही है जब उसका दिल अच्छा हो। ये तहरीक इसी बात को उजागर करती है कि अपने वजूद पर कायम होइए, अपने दिल को अच्छा कीजिए, दिल को बेहतर कीजिए, दिलों को दिलों से जोड़िए, इसी पर यह काम हो रहा है और सबसे ज्यादा इस वक्त उसकी जरूरत है। तेलंगाना में है, हौली में है, कलकत्ते में, टेंगरा में है, तोपसिया में है, ये मटिया बुरुज की यूनिट को देख रहे हैं, हमारे खिदरपुर में यूनिट है। अल्लाह का शुक्र है हमारे अफराद हैं जो अपने अपने तौर पर रजाकाराना तौर पर, ये कोई लिखने वाली तंजीम वाला काम नहीं है, रजाकाराना तौर पर हमें जो हमारे पास आए हैं अफराद मुख्तलिफ जगहों से आए हैं, इन्हें अच्छा लगा कि नहीं भाई ये काम अच्छा है, हमें करना चाहिए। अब वो खड़े हुए और उन्होंने कहा कि नहीं हम इस काम में शामिल होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह काम वो एक यूनिट बन जाती है और हमारा काम बढ़ जाता है। कितना देर का असरात मुरत्तब होंगे? ये तो ऐसा है कि जहां भी मुनज़्ज़म हो रहा है वहां पर दिल जुड़ रहे हैं और दिल जीता जा रहा है, उसका असर देर तक जा रहा है, दिन आसान हो रहा है इसके लिए। पैगाम रहेगा हुजूर आला ने जिस तरह से आलिम इंसानियत की दफा और उनकी हिफाजत के लिए जो पैगाम दिया है उसको सामने रखा। देखिए यहाँ से तो जो हजरत पैगाम दे रहे हैं, हम लोग को जो हिदायत दे रहे हैं, उस पर हम लोग अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह मुल्क या पूरी दुनिया की आवाज दुरुस्त होंगे।